जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे औघ द्वादश की कथा। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद या भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी को औघ द्वादश मनाई जाती है। सुबह लकड़ी की पटरे पर भीगी मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े, एक तालाब, 7 ढक्कन वाले भगोने से बना लेते हैं। पूजा के लिए थाली में भीगी हुई चने, मोठ, खीरा, केला, हल्दी, दूब, चीनी, दही, खुले पैसे, चांदी का सिक्का रख लेते हैं। 1 लोटा कच्चा दूध मिला पानी भरकर रख लेते हैं। अपने माथे पर भी हल्दी से टिक्की कर लेते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने मोठ लेकर छिलते रहते हैं और कहानी खत्म होने पर 7 भगोने जैसे कुल्हियों में भरकर थोड़े से तालाब पर चढ़ा देते हैं। साथ खीरा, केला, चीनी, पैसा भी चढ़ा देते हैं। एक परात पटरे के नीचे रखकर पटरे पर तालाब से 7 बार लोटे से दूध मिला जल सब जनी बारी बारी से चढ़ाते हैं और गाय बछड़ों को हल्दी से टीका भी करती हैं। सास बहू या देवरानी जेठानी मिलकर फिर परात वाला जल, चांदी का सिक्का व दूध हाथ में लेकर पटरे पर चढ़ाती है। इसके बाद पटरे को धूप में रखकर और सूखने पर जमुना जी में डलवा देती है। बाद में पटरे का सामान काम वाली को दे देते हैं। परात के जल को सब जनी मिलकर सूरज को देती है। सीधे हाथ पर 2.5 छिले हुए चने, मोठ, दूब, दही, चीनी और उल्टे हाथ में 1 और आधा छिले हुए चने, मोठ, दूब, दही, चीनी रखकर उल्टे हाथ वाला खा लेते हैं। सीधे हाथ वाला अपने पीछे फेंक देते हैं। फिर थाली में चने, मोठ, रुपए, बेसन के लड्डू, फल रखकर पानी मिसकर बायना निकाल कर देते हैं। औघ द्वादश के दिन स्त्रियां पूरा दिन गाय का दूध, चावल, गेहूं नहीं खाती। बेसन व मूंग की दाल की पकौड़ी, पूरे कुछ भी बनाकर खाते हैं। इस दिन व्रत नहीं होता। उद्यापन: जिस घर में इसी वर्ष लड़का पैदा हो या लड़के की शादी हो, उस वर्ष पटरे पर 14 गाय, 14 बछड़े और 7 कुल्हियाँ बनती है और एक बड़ी थाली या अखबार पर चने, मोठ, 1 खीरा, 1 बेसन का लड्डू, 11 रुपए, 14 जगह ढेरिया बनाते हैं। उन पर साड़ी, ब्लाउज, पैरों पराई के रुपए, मिठाई, फल रखकर बायना मिनस कर सास के पैर छूकर देते हैं। सब घरों में भी 1 ढेरी भेजवा देते हैं। उद्यापन वाले वर्ष एक तो हर वर्ष की तरह सामान्य वायना और दूसरा साड़ी, ब्लाउज और पराई वाले रुपए, चने, मोठ, खीरा, लड्डू, मिठाई, उद्यापन वाला बायना निकालते हैं। अब सुनिए औघ द्वादश की कथा। एक राजा के 7 बेटे और 1 पोता था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि धान धानरे को संभाल कर रखना। धान धानरे उनकी गाय बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा बिनस गया और राजा के सब कुएं, तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पीहर भेज दिया और उसका बेटा अपने पास ही रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब और कुओं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर पूछा कि इनमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं, तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को पीहर से वापस बुलवा लिया। उसके बाद औघ द्वादश आई तो सब बोले कि अपने तालाब पर ही धोख मारने चलेंगे और सबने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर औघ द्वादश की पूजा की।
पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज लगाकर बुला लो। बहू के आवाज लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देखकर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बहू को बताकर कहा, ये तेरे ही भाग्य का है। और द्वादश माता ने शर्त रखकर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को औग द्वादश करनी चाहिए। बेटे होने का, बेटे का ब्याह का उद्यापन करना। हे औग द्वादश माता, जैसे फल पीछे बहू को दिया वैसा फल सब किसी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुक्कारा भरने वाले को, सारे परिवार को मिले। इस कहानी के बाद विनायक बाबा की कहानी भी सुन ली जाती है। ये सुनिए विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलवाया। तो देवता बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, परंतु गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इनको तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इनके तो सूंड भी हैं और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इनको देखकर कुंडी नगर की नारियां शर्मा जाएगी। इनको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, गणेश जी, आपका तो बहुत अपमान किया गया है। वो आपको घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। आपको ले जाने से क्या बारात बुरी लगती? इसी कारण से आपको नहीं ले गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोथी कर दीजिए। गणेश जी ने वैसा ही किया। इससे हुआ ये कि भगवान का रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ आए हैं। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए तो गणेश जी बोले, मैं तो नहीं चलूं। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाए। बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का कार्य सिद्ध किए वैसे कहने सुनने वालों के भी कार्य सिद्ध करना। तो प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय।